नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक आज। वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी होगी मुलाकात। पीएम मोदी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना के शिलान्यास समारोह में होंगे शामिल। ऑनलाइन माध्यम से करेंगे संबोधित। परियोजना से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मिलेगा बढ़ावा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज दूसरा दिन। गुवाहाटी में CRPF के 87वें स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। असम पुलिस के 10वीं बटालियन के मुख्यालय की रखेंगे आधारशिला। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे देशों पर लगाए टैरिफ के फैसले को बताया गैर कानूनी। फैसले से भड़के ट्रंप सभी देशों पर 10% अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाने की दी चेतावनी। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज से सुपर 8 मुकाबलों की शुरुआत। सुपर 8 में भारत का पहला मुकाबला कल दक्षिण अफ्रीका से। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता बहुपक्षीय मंचों में सहयोग, सुधारित बहुपक्षवाद, वैश्विक शासन और वैश्विक दक्षिण से संबंधित मुद्दों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ भी उनकी बैठक होगी। इसके अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ इंडिया ब्राजील बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। भारत और ब्राजील के बीच सौहार्दपूर्ण, घनिष्ठ और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, घनिष्ठ जन संबंधों और प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से HCL फॉक्सकॉन संयुक्त उद्यम परियोजना इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आयोजित होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। 3,700 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली ये आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा मॉडिफाइड स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग योजना के तहत स्थापित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य भारत में हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को गति देना, आयात निर्भरता कम करना और वैश्विक सप्लाई चेन में देश की भूमिका सुदृढ़ करना है। ये सुविधा मोबाइल, लैपटॉप, ऑटोमोटिव और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को समर्थन देगी। साथ ही इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन एवं कौशल विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये पहल वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य में भारत की मजबूत होती स्थिति को बल देती है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन आज असम में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे।
वे कल रात ही अगरतला से गुवाहाटी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शाह का स्वागत किया। आज अमित शाह पूर्वोत्तर में पहली बार आयोजित किए जा रहे सीआरपीएफ के 87वें स्थापना दिवस की वार्षिक परेड में शामिल होंगे। वहीं कामरूप में असम पुलिस के 10वीं बटालियन के नए मुख्यालय परिसर की आधारशिला रखेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल अमित शाह ने त्रिपुरा में आयोजित राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जब हिंदी को बढ़ावा मिलता है तब अपने आप सभी भाषाएं मजबूत होती हैं और सभी भाषाओं को ताकत मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए कई शांति समझौते किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उनके द्वारा लगाए टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया था। वॉशिंगटन डीसी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि वह उन जजों से बहुत शर्मिंदा हैं जिन्होंने 6-3 के बहुमत से उनके खिलाफ ये फैसला सुनाया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी असहमति जताते हुए कहा, मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आती है जो हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल आलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवना का धन्यवाद दिया, जिनके अनुसार इन न्यायाधीशों ने देश के लिए सही काम किया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा, जो विदेशी देश सालों से हमें लूट रहे हैं वे बहुत खुश हैं, वे सड़कों पर नाच रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि वे ज्यादा समय तक नहीं नाचेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टैरिफ पर राष्ट्रपति की क्षमता और ज्यादा मजबूत हो गई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले के जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ी घोषणा की है। वॉशिंगटन डीसी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे तुरंत प्रभाव से सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ लागू रहेंगे। साथ ही उन्होंने सेक्शन 122 के तहत पहले से लग रहे नॉर्मल टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर भी हस्ताक्षर करने की चेतावनी दी। जर्मन चांसलर और कंजर्वेटिव पार्टी CDU के हेड फ्रेडरिक मर्ज को 91% वोटों के साथ पार्टी के हेड के रूप में फिर से चुना गया है। CDU के वार्डन बर्टमबर्ग में स्टेट इलेक्शन के कैंडिडेट मैनुअल हेगल ने वोटिंग परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि मर्ज के पक्ष में कुल 878 वोट आए, जो कुल वोटों का 91.17% है। इस जीत ने मर्ज के नेतृत्व में पार्टी की मजबूत स्थिति को फिर से साबित किया है। मैक्सिको की नौसेना ने प्रशांत महासागर में लगभग 4 टन कोकीन ले जा रहे एक अर्धपनडुब्बी पोत को जब्त किया। जहाज को बाद में मजानिलो बंदरगाह लाया गया। सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार पोत से 179 पैकेट कोकीन बरामद किए गए। इस दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में आज से सुपर 8 मुकाबलों की शुरुआत होगी। आज न्यूजीलैंड और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा। भारत अपने सुपर 8 अभियान की शुरुआत कल से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।
तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।